welcome you all in your subject Social Science. Today we are going to start a new chapter 10 Sphere of the Earth. Okay, हमारे अर्थ के अलग अलग लेयर्स, बराबर. हमारी अर्थ किससे बनी है, कैसे बनी है, वो सब पार्ट्स, राइट. That means different domains also. Our Earth is unique in solar system. Earth is only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. बराबर. अर्थ एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द गिफ्ट ऑफ वाटर, एयर, टेम्परेचर, everything. Okay. This is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planet. अभी तक अदर प्लानट में जो हमें चाहिए इतने सफिशिएंट एयर और वाटर, जो ऑक्सीजन वाला एयर और वाटर अवेलेबल नहीं है. ओके, अभी तक ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं. हमारे जो साइंटिस्ट है वो अभी रिसर्च कर रहे हैं, राइट. Ordinarily we know that the earth was just a fireball at the time of the origin. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively like liquid and solid. In this way, the air gas around the earth's surface came into the existence. Okay? मतलब कि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो, मतलब ऐसे हम अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं हमारी जो अर्थ थी पहले एक फायर बॉल के फॉर्म में थी, बराबर. धीरे धीरे वो कूल डाउन होती गई. फिर वी नो दैट जब कोई फायर गैस होता है तो उसमें गैसेस होते हैं, तो जब गैस कूल होते हैं तो फिर पहले वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तो फिर वो लिक्विड हुई, दैन सॉलिड, फिर उसका सॉलिड बना और वहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल हुई. ओके. सो हमारी अर्थ के अराउंड आसपास एक लेयर है वो गैसेस का है, क्योंकि अभी भी कुछ पार्ट ऐसे हैं, बराबर. तो धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, फिर वाटर बना. ओके. ह्यूज स्टिचेस ऑन दिस स्फीयर were filled with water and turned into oceans. बराबर. ये जो पूरा अभी आपको दिख रहा है वो एक पूरा पार्ट एक पहले लिक्विड बना, बराबर. जैसे कि हमारे अभी हम जानते हैं कि हमारे जो ओशंस है, वाटर एरिया सबसे ज़्यादा है हमारे अर्थ में, तो ओशंस फॉर्म हुए हैं पहले, बराबर. पानी फॉर्म में बना, तो पहले हमारे जो महासागर है वो सब पहले बने और पृथ्वी का पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ. स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के कितने स्फीयर्स हैं? 4. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फीयर. चलो पहले लेते हैं लिथो. देखो, लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड. वी नो दैट, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था लिथो मतलब कि स्टोन, बराबर. तो जो स्टोन हार्ड पार्ट है दैट इज लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, एक्वा, राइट. तो हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर एरिया. एटमोस्फियर मतलब कि हमारे आसपास जो एटमोस्फियर है gases, बराबर, that is atmosphere. And biosphere like the plants, animals, human beings, everything, that is called biosphere. तो अभी उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं. चलो. लिथोस्फीयर. upper layer of the earth surface is generally made up of soil and solid matters. बराबर. जो अर्थ का जो ऊपर का लेयर है वो किससे बना है? लिथोस्फीयर, लिथो से. लिथो मीन्स सॉइल. That why upper layer of the earth is known as lithosphere. As this layer is also made up of rocks and solid matter. Yes, most important line. So underline that line. Okay, कि हमारे जो अर्थ का as this layer, जो लेयर है वो किससे बना है? Okay, is made up of with the made up of, yes, hard part, rocks and solid matter. It is known as the rock sphere. उसे rock sphere या तो solid sphere भी बोला जाता है, बराबर. अर्थ का जो आउटर लेयर है उसे क्या बोलते हैं? रॉक स्फीयर.
ओके, क्रस्ट पार्ट और सॉलिड स्फीयर जहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है। एरिया एंड फॉर्मेशन, चलो अब वो कितना एरिया कवर करता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज, that is called crust also. Okay, crust is approximately 64 to 100 kilometer thick. Light matters like aluminum and silica are mainly found in that. Most important line, so underline that कि हमारा जो अर्थ का जो आउटर कवर है बराबर, वो लिथोस्फीयर वो कितना फैला हुआ है, तो अपर लेयर से 64 to 100 किलोमीटर इतना थिक है बराबर। कितना थिक है, 64 to 100 किलोमीटर, क्योंकि कई कई जगह पे थोड़ा कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इतना बोला है कि एवरेज कितना है 64 to 100 किलोमीटर थिक। ओके, सो अंडरलाइन दैट दे आर ऑल्सो ओके, कितना है 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर, और वो मेनली किससे बना है, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। याद रखना, दिस लेयर इज थिन इन द डीप सी, जो सी एरिया है वहाँ पे वो थोड़ा डीप है बराबर। लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, कितना कवर करता है, ओनली 29%। ओके, हमारे अर्थ का 29% पार्ट ये लिथोस्फीयर कवर करता है। ओके, वहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेना। तो क्या क्या है उसमें, द अर्थ सरफेस, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स etc. are there in this part of the land. As we go into the depth lithosphere, the temperature increase gradually. Yes, most important line कि जैसे आप लिथोस्फीयर में आप डीप जाते जाओगे तो वहाँ पे वो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। आपको पता ही होगा कि जितना हम देखो, आप यहाँ पे है अभी, और फिर नीचे ज़मीन में अब जब हम डिग करते तो अंदर से वार्म एयर आती है बराबर, क्योंकि वो नीचे का एरिया है। तो डेप्थ जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होता जाएगा। कितना टेम्परेचर, तो उसका एक मेज़र है, देखो, ऑन मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 किलोमीटर में 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है बराबर। मान लो कि अभी जो हमारा टेम्परेचर है कि आज अभी टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो हम 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे ज़मीन के नीचे, ज़मीन में बराबर डिग करते, तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, 35 + 30 मतलब 65 टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। सो इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म बराबर। इतना टेम्परेचर नीचे है कि जो रॉक्स हैं, जो सॉलिड पार्ट्स हैं, वो भी उसके साथ मेल्ट हो गए हैं इस टेम्परेचर की वजह से। तो वो कैसा फॉर्म हो गया है, सेमी लिक्विड, ना तो वो लिक्विड ना तो सॉलिड, इसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी लिक्विड। दिस मॉल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्मा। एक गाढ़ा आग जैसा, एक जैसे रिवर की जैसा वाटर नहीं, बट ऐसे आग जैसे पूरा फ्लो हो रहा हो बराबर, जिसमें सब मेल्ट है। सो इट इज कंसिस्ट वेरियस गैसेस हियर, हाई प्रेशर्स ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व्ड। यस, ये याद रखना है कि जो ये वेरियस गैसेस और प्रेशर्स, ये जो दोनों है, उसकी वजह से हमारी अर्थ टिकी हुई और हम इसके ऊपर है, राइट। Thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. बताया ना मैंने अभी कि प्रेशर और हीट दोनों का जो, क्योंकि ऊपर का जो लेयर है उसका प्रेशर आ रहा है बराबर, तो उसका प्रेशर और नीचे की हीट दोनों का बैलेंस, दैट इज वाई द अर्थ क्रस्ट डज नॉट बस्ट, इसलिए वो ब्लास्ट नहीं हो रहा है। वरना हमें लगेगा नीचे इतनी आग है तो वो तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ रहा है, पर वो दोनों मेंटेन हो रहे हैं। Lithosphere has close relation with biosphere and vegetation बराबर, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, ऑन द अर्थ, तो हम लिथोस्फीयर के ऊपर तो हैं बराबर, तो वहाँ पे बायोस्फीयर और वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स
वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. Our home, water, farming, industries and all are close associated with the lithosphere. बराबर. Mineral and crude oil is obtained from the lithosphere. Various crops are obtained through farming. देखो lithosphere में ही हमें जो नीचे मिनरल्स, जो प्रीसियस मिनरल्स होते हैं, बराबर, वो और क्रूड ऑयल वो हमें मिलता है और फार्मिंग होती है, सब अवेलेबल है. Various industries and the other economic activities are performed in the plain regions. Forest on the mountains region is embedded to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar form from food to dwelling and based on the existence mean lithosphere. बराबर. तो लिथोस्फीयर में सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर आपको देखो प्लांट है, कुछ भी है, प्लांटेशन वो सब करना है तो लिथोस्फीयर है, तो वहीं पे ये सब पॉसिबल है. नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर. The proportion of the water area is more on the earth than the land area of the earth surface occupies by water is known as hydrosphere. बराबर. तो हमारे जो अर्थ का वाटर एरिया है जितना भी, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. लैंड एरिया है उसे क्या हमने नाम दिया, लिथोस्फीयर, और वाटर एरिया हाइड्रोस्फीयर. Approximately 70% of the total earth surface is covered with water. Yes, underline there. Okay. तो हमारे अर्थ का देखो यहाँ पे थोड़ा मेरा कवर हो गया है. 71% जो अर्थ सरफेस है उसको वाटर से पूरा कवर है, इसलिए our earth it is called the blue planet also. Okay. So this area of the earth surface is so vast and contains appears if the island part of the earth have huge water mass known as oceans. बराबर. जो सबसे ज़्यादा पानी जहाँ पे है तो वो किस नाम से जाना जाता है, ओशंस. राइट. These are, और जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो पूरा पानी से ढका हुआ है, तो थोड़ा आइस फॉर्म है. ओके. सो रिस्पेक्टिवली दे आर रिस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशन. देखो एरिया के वाइज, बराबर. तो सबसे ज़्यादा जो ओशंस है, देर आर 4 मेन ओशंस. बराबर. तो ओशंस में सबसे ज़्यादा किस में है, पैसिफिक ओशन. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नाम दिए गए हैं. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, मतलब पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट ओशन. ओके. फिर अटलांटिक, दैन इंडियन, एंड लास्ट वन इज आर्कटिक ओशंस. ओशंस ऑन द अर्थ आर वेरी deep and huge. बराबर. 10 to 11 kilometer deep valley are there in their bottom. बराबर. ये जो आपको सी दिख रहे हैं उसमें भी 10-11 किलोमीटर जैसी डीप वैलीज भी हैं. ओके. वैली समझती हो ना, खाई, तो अंदर भी ऐसी खाई वगैरह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिथोस्फीयर में है. सो वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक द अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ द दिस ओशंस. 90% of the total Earth's water is found in the oceans and it is saline water. याद रखना, ये जो पूरा वाटर एरिया है उसमें 97% जो वाटर का पूरा जो 97% वाटर है वो कैसा वाटर है, सॉल्टी वाटर, क्योंकि वो सी वाटर है. तो सी वाटर कैसा होगा, saline water. राइट. सो रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 part is on the form of ice sheets, और 2/3 part. बराबर. तो इतना कहाँ पे है, 2/3 part कहाँ पे कितना है, तो वो भी आइस फॉर्म में है. तो बाकी कितना बचा, ओनली 1 part. ओके. द पोल एंड द अदर हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयाज. द वाटर which is lying under the earth's crust flows in the form of lake and rivers is very less in proportion. बराबर. तो जो बाकी कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ आइस फॉर्म में है,
बराबर, आइलैंड्स वगैरह हम बोलते हैं ना। तो ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स फॉर्म में है। तो जो फ्रेश वाटर है वो रिवर और जो पॉन्ड्स है वहाँ पे बहुत कम है, ओनली 1% बोले तो चलेगा, राइट। लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स on the earth cannot survive without water. We know that. We can't survive without water. बराबर, वाटर के बिना हमारी लाइफ भी कुछ नहीं है. So, the food through moisture from the air. तो उसी से हमें मॉइस्चर भी मिलता है. This existence of hydrosphere is the existence of the living being. Most of the humidity for the earth's rain comes from the oceans. बराबर, अर्थ पे जो ह्यूमिडिटी है तो वो जहाँ ज़्यादातर कहाँ से आती है, तो कि ये ओशंस एरिया से. बराबर, विंटर सीजन में ज़्यादा होती है. बराबर, ह्यूमिडिटी जो गीलापन हम बोलते हैं ना. एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज large amount of precious minerals. Salt is obtained from the water and its bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc. बराबर, इस लेयर में क्या क्या है, कौन से मेटल्स है, मैंगनीज, आयरन, स्टील्स, ये सब है. बराबर, और सॉल्ट तो मिलता ही है. ओशन इज ऑल्सो स्टॉक द प्रोटीन्स रिच फूड फॉर ह्यूमन्स. बराबर, प्रोटीन रिच फूड भी इसी लेयर में है. There is enormous power in the sea and ocean's waves, current and tides of the oceans. आपने देखा ही होगा टाइड्स ये सब जो है, तो इसकी वजह से ही आपको दिखता है. बराबर, कभी कभी ज़्यादा आते हैं. तो by the management usage electrical energies can be obtained. The oceans have developed as waterways. Waterways are also more favorable in the trade of different countries. तो आपको पता ही है कि वाटर एरिया, एक तो हमें बहुत कुछ मिलता भी है, एंड सेकंड थिंग कि वाटर एरिया से हम जो हमारा जो फेवरेबल ट्रेड या कुछ भी बिजनेस वगैरह वो भी सब अलग अलग कंट्रीज में होते हैं. सो दिस लेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके, चलो नाउ एटमोस्फियर. एटमोस्फियर आपके आसपास है ना, किस एटमोस्फियर में रहते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस अप टू द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 850 to 100 किलोमीटर. यहाँ पे अंडरलाइन करना प्लीज़ कि हमारे जो हमारा जो अर्थ सरफेस है उसकी वहाँ से कितना ऊपर 850 से 1000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. बराबर, तो दैट इज कॉल्ड एटमोसफियर, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर वी कैन लाइव ऑन द अर्थ. एटमोसफियर इज कलरलेस, odorless and tasteless, as well as transparent. We can't say that. We only feel it. बराबर, हमें पता नहीं चलता. So atmosphere comprises of solid, liquid and gaseous matters. Major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone. Yes, सबसे ज़्यादा जो गैसेस होते हैं, और हमें जो पता है तो कौन कौन से गैसेस है, जो अर्थ में सबसे ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन 78%, 78.03 है, पर अप्रोक्सीमेटली 78% क्या है, नाइट्रोजन. जो आप ब्लू एरिया देख रहे हो ना वो. बराबर, उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ऑक्सीजन 20%, 20.99 है, दैट मीन्स 21% बोल सकते हैं. बराबर, आर्गोन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस 0.01%. ओके, तो हमने देखा कि ये कितने अलग अलग गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है. As we go above the earth's surface, ratio of most of the gases
in the atmosphere decreases. बाकी सब में बहुत कम है, बराबर. Since carbon dioxide is heavy gas, it is dense in the lower strata of the air and decrease in the above strata. बराबर. देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भले थोड़ा कम है, बट वो हैवी गैस है, और इतना भी है तो भी हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल भी है. The presence of carbon dioxide after the height of about 20 kilometers, oxygen after the height of 110 kilometers, and nitrogen after the approximately height of 130 kilometers is seen decreasing at the height altitudes. There are only light gases like hydrogen, helium, बराबर. So, of 110 kilometers, and nitrogen after the approximately height of 130 kilometers is seen that decreasing at height altitude does. There are only light gases like hydrogen and helium. बराबर. तो जितने आप ऊपर ऊपर जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ जो लाइट गैसेस है वही दिखने को मिल देंगे, बराबर, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, वो सब. The ratio of ozone gas is the atmosphere is very less. बराबर. बाकी सब लेयर्स के अकॉर्डिंग, गैसेस के अकॉर्डिंग ओजोन लेयर है वो बहुत कम है. दिस गैस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ द सन. बराबर. तो वहाँ पे अंडरलाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट. जो ओजोन लेयर है बहुत कम है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और ओजोन आपको, जो ओजोन गैस है वो आपको अर्ली मॉर्निंग में एटमॉस्फेयर में मिलेगा. तो इन दिस टाइम, जो कोरोना पेंडेमिक कोरोना के हिसाब से हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के फ्रेश एयर लेनी है, अर्ली मॉर्निंग. हाँ, तो आपको ओजोन मिलेगा, तो उस ओजोन से आप पूरे दिन फिट रहोगे. ओके, यू फील बेटर. सो द रेज द सन एंड प्रोटेक्ट्स द प्लैनेट फ्रॉम द excessive heat of the sun. This gas mostly prevail in the open ground and the time of early morning. अभी मैंने बोला आपको. In the same way, in the ratio is more than in air around the sea shore. That is why people go for morning walk in such place because ozone is healthier gas. बराबर. इसलिए सब अर्ली मॉर्निंग में जाके जो सी शोर होता है वहाँ पे भी वो होता है. Okay, think, why do mountaineers carry oxygen bottle while climbing a mountains? क्योंकि आप जितना हाइट पे जाओगे, बराबर, उतना आपको ये एटमॉस्फेयर जो हमें ऑक्सीजन वो सब है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, बराबर. तो हमें मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट्स वाई दे कैरी ऑक्सीजन बॉटल्स. ओके. साउंड कैन बी हर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर. अभी जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है उसका भी एक यही रीज़न है कि एटमॉस्फेयर है. अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, राइट. द वेव्स ऑफ द साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न बिकम पॉसिबल. इसलिए हमें रेडियो और टेलीविज़न के जो टेलीकास्ट आ रहे हैं, बराबर, तो इसी वजह से है कि just because of atmosphere. So this layer is very important for us. Okay. So, and heavenly objects such as meteorites burn due to the friction of atmosphere and get damaged. Thus atmosphere proves as natural shield for the earth. बराबर. देखो, इसीलिए कुछ जो मेटेराइट्स होते हैं वो इस लेयर में आते हैं ना, तो बर्न होते हैं, बराबर, और फिर वो बर्न हो जाते हैं. तो ये एटमॉस्फेयर हमें उससे बचाता है, वरना तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था, बराबर. तो दैट इज़ ऑल्सो आवर, एक हमारी एक ढाल की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट. तो उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल सिल्ड. एक अलग से सिल्ड बना देना है. सो बायोस्फीयर, the part of environment like lithosphere, atmosphere and hydrosphere, wherever living be seen alive in called biosphere.
बराबर। जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर है, वहाँ पे तो है ही, बट एक पूरा उस सब को, जो ये सब मिला के क्या बनता है, बायोस्फीयर, बराबर। तो ये जो लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, उन सब में कोई ना कोई लिविंग थिंग्स तो है ही, बराबर। तो इन सब से पूरा क्या बना है, एक बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को हम बोलेंगे तो सब लेयर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। सो बायोस्फीयर इज कंप्राइज ऑफ वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। लिविंग spheres includes human, vegetation, animal life, बराबर। Living being on the earth surface gets food from biosphere, बराबर। Organisms and biosphere provide variety of food and raw materials to be the human world. Thus, existence and subsistence of human life is based on biosphere, बराबर। बायोस्फीयर में ये सब वेराइटीज़ हैं और फूड वो सब अवेलेबल है। तो एक दूसरे के जो एनिमल्स है वो भी एक दूसरे को ईट करते हैं, तो वो भी हैं, बराबर। इसके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारी एक लाइफ का एक हमारा जो अस्तित्व है वो इसी के ऊपर है। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। देखो, सो बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन, बराबर। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना है, और हमें ये सब जो लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब्स द equilibriums on the system, then only many problems arise. ओके, तो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब की वजह से ये जो पूरा लेयर्स है वो सब एक दूसरे से डिस्टर्ब होते हैं, एंड द फूड चेन इज रिस्क बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ बीइंग डन द exploiting the environment. Okay, this condition is harmful for human beings as well as environment. तो हमारी जो कुछ एक्टिविटीज़ है तो वो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो वी शुड सेव द अर्थ, ओके, एंड स्टॉप द पॉल्यूशंस। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स।